सभी साथियों को शुभ प्रभात। आज के इस कमांडो ट्रेनिंग की लेने की जिम्मेदारी फिर से मुझे सौंपी गई है, तो अ, आप सभी लोगों का मैं सहयोग चाहूंगा। मेरा नाम नीलेश डावले, निवासी सौसठ, पेशे से मैं चंडीगढ़ व्यापारी हूँ और लगभग पिछले 14 महीनों से मैं आरसी को सीख जो कुछ मैंने यहाँ से सीखा, अ, उन्हीं सारी चीजों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। मुझसे जहां तक बन पाता है मैं पूरा अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए, आज हम कोई विशेष टॉपिक तो नहीं है, लेकिन आज की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसलिए मैं एक टॉपिक ले रहा हूँ आप लोगों के सामने। इस टॉपिक को मैं कुछ स्लाइडों के माध्यम से आपको समझने की कोशिश करूँ। मारुति राकेश सर, मेरी आवाज आ रही है आप? हाँ सर, आ रही। तो चलिए हम अपने प्रेजेंटेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आइए हम कुछ स्लाइडों के माध्यम से इस बिजनेस को समझने की कोशिश करें। और मैं इस बिजनेस में रॉयल्टी अचीवर हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस बिजनेस की एक बहुत ही खास बात है कि इस बिजनेस को करते समय आपके मन में आपके उत्साह होना चाहिए। जितने उत्साह से आप इस काम को करेंगे, कामयाबी उतनी आपके नजदीक होगी। तो उत्साह में बिल्कुल भी कमी नहीं होना चाहिए। और जितना आप में उत्साह भरा होगा, आप उतने काम के प्रति सजग होंगे, काम के प्रति आपकी लगन बेहतरीन होगी और उसके रिजल्ट भी बहुत बेहतरीन होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कुछ समझने की कोशिश करते हैं। आदरणीय रतन टाटा जी कहते हैं कि सोते हुए भी आपकी इनकम चालू रहनी चाहिए। ऐसा कोई उपाय सोचिए, वरना पूरी जिंदगी लाचार होकर काम करना पड़ेगा। सबसे पहली स्लाइड जो है आदरणीय रतन टाटा जी की है। मैंने ये स्लाइड क्यों, हम इस बिजनेस में क्यों आए? हमारे इस बिजनेस में आने का सबसे महत्वपूर्ण काम ये है कि इस बिजनेस को इतनी शिद्दत से कीजिए कि कामयाबी आपके कदम चूमे। और कोई व्यक्ति दिन भर काम करता है, अपनी इनकम कमाता है, अपनी रोजी रोटी कमाता है, लेकिन बिजनेस या व्यवसाय ऐसा होना चाहिए कि आप अगर सो भी गए तो भी आपकी इनकम शुरू रहना चाहिए। तो क्या ट्रेडिशनल मार्केट का कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें आप सो भी जाते हैं तो आपकी इनकम शुरू रहती है? कुछ एक बिजनेस ऐसे होंगे जिसमें रात में सोने के बाद में भी बिजनेस चालू रहता होगा, इनकम चालू रहती होगी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा काम है, नेटवर्किंग एक ऐसा काम है कि आप सोते भी रहते हैं तो भी आपकी इनकम शुरू रहती है। तो सोते हुए अगर आपकी इनकम चालू है, तो इसके लिए अगर आपने कोई उपाय अगर नहीं सोचा है, तो बिल्कुल आपको पूरी जिंदगी लाचार होकर जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल ऐसा काम कीजिए कि जिसमें आप आराम भी करते हैं, विश्राम भी करते हैं, तो भी आपका नेटवर्क आपके लिए काम करते रहना चाहिए, आपकी इनकम शुरू रहना चाहिए। हम आगे बढ़कर देखना चाहेंगे। जीवन में सबसे बड़ा पैसा है। जीवन में बड़ा पैसा, बड़ी सफलता उन्हीं को मिलती है जो समय से पहले बदलते हुए ट्रेंड को ना केवल भाप जाते हैं, बल्कि उसको अपनाकर हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हुए उसको कैश कर जाते हैं। देखिए, जीवन में प्रत्येक वह इंसान कामयाब हुआ है जिसने हटकर कुछ किया है। हटकर कुछ करने की आदत जिस इंसान में होती है, वह मनुष्य बहुत ज्यादा कामयाब होता है। हमने कई उदाहरण देखे हैं। हटकर क्या करना है? पहले लोग जब बैंकें नई नई आई थी तो बैंकों पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जिस दिन बैंकों पर विश्वास होने लगा, लोग अपना पैसा बैंकों में रखकर सुरक्षित महसूस करने लगे। पहले एलआईसी जैसी चीज पे लोगों को विश्वास नहीं होता था, लेकिन आज मुझे लगता है प्रत्येक व्यक्ति के पास में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की कोई ना कोई पॉलिसी जरूर होगी। बीच में कुछ ऐसा समय आया है जिसमें लोग प्रॉपर्टी में अपना इन्वेस्टमेंट करने में अनसिक्योर्ड महसूस करते थे, लेकिन जब से नियम कायदे कानून आए, लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को कैश किया, वह लोग आगे बढ़ गए।
कहने का मतलब बदलते जमाने के अनुसार जिसने वो सारी चीजें पहले अपने अंदर समाहित कर ली, वह आदमी आज बहुत ज्यादा सफल है। जैसे मैं आपको बता दूं, एक जमाना था एसटीडी पीसीओ का। इस समय एसटीडी पीसीओ का जमाना था। जिन लोगों ने उस समय उसकी महत्व को समझा, जिन लोगों ने सबसे पहले एसटीडी पीसीओ लगाए, उन लोगों ने उस जगह बहुत ज्यादा पैसा कमाया, क्योंकि उन्होंने उस ट्रेंड को भाप लिया था, उस ट्रेंड को कैच कर लिया था, और वो उस जमाने के बहुत पैसे वाले लोग होते थे, एसटीडी पीसीओ चलाने वाले लोग। क्योंकि एसटीडी पीसीओ में लंबी लंबी लाइनें लगती थी, रात में 11 12 बजे तक एसटीडी पीसीओ के बाहर लोग लाइन लगाकर खड़े रहते थे। उसके बाद में एक दौर आया मोबाइल फोन्स का। जिन जिन लोगों ने मोबाइल फोन की दुकानें डाली, वो लोग लखपति करोड़पति बन गए। उन्होंने उस समय उस ट्रेंड को पहचान लिया। लेकिन आज की परिस्थिति क्या है? जिस मोबाइल के ऊपर पहले उस दुकानदार को बहुत अच्छी रकम बचती थी, एक बहुत जबरदस्त फायदा होता था, लेकिन आज क्या हुआ? आज गली गली में चौराहे चौराहे पे दुकानें हो गई, कमीशन बहुत कम हो गया, ऑनलाइन प्राइजेस आने लगी। लेकिन इस अवसर को उस समय जिन लोगों ने कैच किया, वो लोग आज पैसे वाले बन के बैठे हुए। कहने का मतलब ये है कि जब भी आपके पास में कोई अवसर आता है, तो आगे बढ़कर उसे लपक लीजिए, उसे कैच कर लीजिए, क्योंकि ट्रेंड को बदलने में कोई समय नहीं लगता। और अभी जो अवसर है, वह है नेटवर्किंग और डायरेक्ट सेलिंग का। आइए हम अगली स्लाइड के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि अगला दूसरा नेक्स्ट ट्रेंड क्या है। मैंने कुछ उदाहरण बताया आपको अभी कि कैसे कैसे ट्रेंड होते चेंज होते जाते थे, और लोग अपनी अपनी अपॉर्चुनिटी उस पर देखते रहते थे। लेकिन अभी एक नया ट्रेंड है जो फिलहाल में चल रहा है। यह ट्रेंड क्या है? अभी फिलहाल में जो ट्रेंड चल रहा है, इस ट्रेंड में सबसे पहला है हेल्थ। लोग अभी हेल्थ के प्रति इतने ज्यादा अवेयर हो गए हैं कि स्वास्थ्य की रक्षा कैसी करना, क्या नहीं करना, सुबह जल्दी उठना, प्राणायाम करना, व्यायाम करना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, ये सारी चीजों के प्रति लोग अवेयर हो गए। लोगों में एक अवेयरनेस आ गई है अपने स्वास्थ्य रक्षा के प्रति। और देखने में ये आया है कि प्रत्येक मनुष्य, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, अपने स्वास्थ्य को लेकर हमेशा चिंतित रहता है। और अभी कोरोना जैसी पेंडेमिक सिचुएशन ने तो इंसान को ये सिखा दिया कि सबसे बड़ी पूंजी हमारा स्वास्थ्य है, हमारी हेल्थ है। अगर आपका स्वास्थ्य बेहतरीन रहेगा, तो आप किसी भी कोरोना जैसी स्थिति से निपट पाएंगे। देखने में आया है कि जिन जिन लोगों की भी इम्यूनिटी अच्छी रही, स्वास्थ्य अच्छा रहा, वे लोग ये कोरोना के पीरियड में इस जंग को जीत कर वापस आ गए। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि आगे आने वाला जो समय है, ये आगे आने वाला समय जो है, ये पूरा का पूरा हेल्थ के लिए समर्पित हो। और हम लोगों के पास में हेल्थ के इतने नया प्रोडक्ट्स हैं कि हम उन प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर काम कर लेते हैं, खुद के ऊपर, अपनी टीम के ऊपर, अपने आस पड़ोस के लोगों के ऊपर, तो हम एक बहुत अच्छा स्वास्थ्यवर्धक वातावरण निर्माण कर सकते हैं। अभी आने वाला जो समय है, जो ट्रेंड चल रहा है, इसमें हेल्थ अवेयरनेस जो है वो बहुत जबरदस्त होगी। तो इस पॉइंट को इग्नोर करने लायक जैसी कोई भी बात नहीं है। जितने भी लोग हेल्थ के प्रति सजग होंगे, उतना उनका बिजनेस बढ़ेगा। साथ में अपने साथियों को, जिनके साथ में हम उठते बैठते हैं, उनको भी हेल्थ के प्रति अवेयर करना है, उनको भी अपने स्वास्थ्य की रक्षा के बारे में बताना। दूसरी बात, सिक्योरिटी ऑफ वर्क। हर इंसान, अभी कोरोना जैसी पेंडेमिक सिचुएशन से जो भी आदमी गुजरे थे, प्रत्येक इंसान चाहता है कि वह जो काम कर रहा है, उस काम में सिक्योरिटी हो। क्योंकि देखने में यह आया है कि इन पिछले 1 सालों में पूरे हिंदुस्तान में 16 करोड़ 64 लाख लोगों की नौकरियां चली गई, लोग बेरोजगार हो गए। साथ साथ में अंडर एम्प्लॉयमेंट की समस्या अलग है। आपकी योग्यता होती है 1 लाख रुपए महीना कमाने की, लेकिन आपको जॉब मिलता है 40,000 रुपए महीने का, क्योंकि उस एक नौकरी को पाने के लिए आपके अलावा और भी बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, और वे लोग
उसी कीमत में काम करने के लिए तैयार होते हैं जिस कीमत पे काम कंपनी करवाना चाहती है। तो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इंसान अपने काम की सिक्योरिटी चाहता है कि मेरा काम ऐसा हो कि जिस काम को कैसी भी विकट परिस्थिति निर्माण हो जाए, मेरे काम को धक्का ना लगे, मेरा काम चलते रहे, मुझे उस काम से इनकम होती रहे। तीसरा पॉइंट, सभी लोगों को यह समझ में आ गया है कि हम जो काम कर रहे हैं या हम जो काम करते थे, इस काम से हमें एक्टिव इनकम आती थी। यानी जब-जब हम काम करते थे, तो हमें उस काम का पैसा मिलता था। हमने काम करना अगर बंद कर दिया, तो पैसा आना बंद हो जाता है। तो सभी लोग बदलते ट्रेंड के हिसाब से पैसिव इनकम की तरफ मोल्ड हो रहे हैं। हर इंसान चाहता है, बड़े से बड़ा व्यापारी, छोटे से छोटा व्यापारी, किसी से भी आप चर्चा कीजिए, तो वह चाहता है कि यार एक इसके अलावा भी कोई दूसरी एक इनकम होना चाहिए। वो इनकम कैसी होना चाहिए? पैसिव इनकम। यानी आप काम करें तब भी पैसा, आप काम के साथ-साथ कुछ दिन आराम करें तब भी पैसा, और आप ना भी हो तो भी पैसा। ऐसे पैसे को कहा जाता है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम में कुछ समय तक काम करना होता है, काम के साथ भी इनकम आती है, आराम के साथ भी इनकम आती है, और हम जब इस दुनिया में नहीं रहते हैं, तो हमारी पुश्तों को भी इनकम आती है। इस इनकम को कहा जाता है पैसिव इनकम। तो जिस तरीके से अभी पूरे हमारे समाज का जो माहौल और वातावरण चल रहा है, सभी के सभी लोग चाहते हैं कि हमारे पास में कोई ना कोई एक पैसिव इनकम हो, और ये पैसिव इनकम कमाने की सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी फिलहाल में है। वो क्या है? मैं आगे बताऊंगा आपको। चौथा एक ट्रेंड चालू हुआ है अभी, वर्क फ्रॉम होम। जितने भी हमारे भाई-बहन, रिश्तेदार, ये लोग बड़े-बड़े शहरों में जाके बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ लेके, बड़ी-बड़ी नौकरियाँ करके वहाँ पे रह रहे थे। लेकिन उनको एक चीज़ अभी समझ में आ गई कि कोरोना जैसी सिचुएशन में अगर पूरा हिंदुस्तान लॉकडाउन के जैसे इससे गुजरता है, तो घर में बैठ के काम करना पड़ता है, और घर में बैठकर काम करने की जो आदत लग गई है रात को, मैं इस आदत को गलत आदत नहीं कहूँगा, क्योंकि विदेशों में यह चलन बहुत सालों से चलते आ रहा है। वे लोग अपने काम को अपने घर से ही अंजाम देते हैं। घर में बैठ के ही काम करते हैं और अपनी इनकम को क्रिएट करते हैं। तो वो सारी सिचुएशन अब हम लोगों के साथ तो पैदा हो गई है। तो बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी आई है हमारे पास में कि हम घर पे बैठ के भी बहुत बेहतरीन काम कर सकते हैं, और बहुत सारे हमारे साथी जो नौकरी कर रहे थे, जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे थे, जो सॉफ्टवेयर के सेक्टर में काम कर रहे थे, जिनका ऑनलाइन काम था, ये सारे के सारे लोग घर में बैठ के काम। पांचवी बात, फिलहाल में हर इंसान चाहता है कि उसकी जो जिंदगी हो वो टेंशन फ्री हो। टेंशन फ्री लाइफ कौन नहीं चाहेगा, मुझे बताइए। हर इंसान को लगता है कि मेरी लाइफ टेंशन फ्री हो। टेंशन कौन सी होते हैं? सबसे पहले टेंशन होता है नौकरी का, दूसरा कमाई का, तीसरा होता है बचत का। कमाई के बाद में बचत होगी तो लाइफ टेंशन फ्री होगी। अगर आपकी बचत ही नहीं है, भविष्य के लिए आपकी कोई योजना या कोई जुगाड़ नहीं है, तो जिंदगी भर टेंशन बना रहेगा। तो ये जो सारे के सारे जो 5 पॉइंट्स बताए मैंने, बदलते जमाने के अनुसार जो अभी ट्रेंड आ रहा है, ये सारे के सारे कहाँ फुलफिल हो सकते हैं? कहाँ आप इनको पूरा कर सकते हैं? डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग में भी कौन-सी कंपनी में आप अपने भविष्य को देख सकते हैं? वह है आरसीएम बिज़नेस। क्योंकि यह आरसीएम बिज़नेस पूरे के पूरे ये 5 पॉइंट्स को कवर करता है। हमारे आरसीएम बिज़नेस में सबसे पहले काम है स्वास्थ्य रक्षा, दूसरी है सिक्योरिटी, तीसरा है पैसिव इनकम, चौथा है आप घर बैठे भी काम कर सकते हैं। और कोरोना जैसी सिचुएशन में हम लोगों ने, सभी लोगों ने घर में बैठ के काम किया है, और जो इनकम हम लोगों को इस माध्यम से आई है, वह इनकम पूरी तरीके से टेंशन फ्री। यानी बदलते बदलते जमाने के अनुसार जो अभी ट्रेंड आने वाला है, उस ट्रेंड के हिसाब से हम लोग अभी इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो चुके हैं। यानी हम लोग वो व्यक्ति होंगे जिन्होंने इस ट्रेंड को सबसे पहले हासिल किया, और इस ट्रेंड को सबसे पहले हमने बुनाया, और कामयाबी भी उन्हीं लोगों को मिलती है जो बदलते ट्रेंड को सबसे पहले लपक लेते हैं, पकड़ लेते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग, ये पांचों की पांचों जो पॉइंट्स है इसके ऊपर खरा उतरता है, और सारे के सारे पॉइंट्स भी यहाँ पे कवर होते हैं।
चलिए, मैंने जब डायरेक्ट सेलिंग की बात ही की है तो मैं बता दूं आपको कि बहुत सारे समाचार पत्रों में अभी डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर चर्चा होने लगी है। डायरेक्ट सेलिंग को एक लीगल कारोबार करार दिया गया है और 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति डायरेक्ट सेलिंग उद्योग, बड़े-बड़े समाचार पत्र, बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल, सभी जगहों पर ये बताया जा रहा है कि आगे आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग का है। और हम अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम इस ट्रेंड जो आ रहा है अभी, इस ट्रेंड के शुरुआती दौर में, आरसीएम तो 20 साल से चल रहा है, लेकिन जो बदलाव का दौर अभी आने वाला है, उस बदलाव के दौर में हम लोग अभी सबसे पहले। तो कहीं न कहीं हम लोगों को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आइए हम आगे बढ़कर आपको बताना चाहते हैं कि बहुत सारी विभिन्न-विभिन्न समाचार पत्रों में, बहुत सारे नौ इसमें मैगज़ीन्स में ये सारी चीज़ें छपती रहती हैं। जैसे द इंडस्ट्री ऑफ अपॉर्च्युनिटी, यानी क्या है? एक ऐसी इंडस्ट्री बनने जा रही है डायरेक्ट सेलिंग, जिसमें आप अपनी संभावनाएँ तलाश कर सकते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी चीज बनने जा रही है जहां पे आप अपनी सारी संभावनाएं तलाश कर पूरी कर सकते हैं। आपको विश्वास करना है, बिलीव इन योरसेल्फ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपको विश्वास रखना है। विश्वास की कोई गोली नहीं मिलती मार्केट में। विश्वास अपने आप अंदर से पैदा होता है। और अगर आप में विश्वास अगर कूट कूट कर भरा हुआ है तो हर चीज इस जिंदगी में हासिल है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जिस चीज का भी सपना देखा गया है, जिस चीज का भी सपना लोगों ने पहले देखा है, उस चीज की रचना जरूर हुई है। अगर आपने आज काबिल होने का सपना देखा है तो काबिल होने की रचना भी जरूर होगी और आप एक काबिल इंसान बनेंगे। डायरेक्ट सेलिंग को लेकर अब हमारे देश में माहौल बदल रहा है। पहले लोग डायरेक्ट सेलिंग की चर्चा करने से कतराते थे। अपने रिश्तेदारों से, करीबी लोगों से डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्किंग की बात करने में हिचक महसूस होती। लोग डायरेक्ट सेलिंग को बहुत ही अलग नजर से देखते हैं। लेकिन जब से भारत सरकार ने अपने राजपत्र में डायरेक्ट सेलिंग को एक लीगल बिजनेस करार दिया, कुछ मापदंड निर्धारित किए, वो मापदंड भी पूरे के पूरे हमारे भारत के राजपत्र में दर्शित किए गए हैं कि किस नियम, कायदे, कानूनों के तहत डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हमारे हिंदुस्तान में काम करेगी। तब से लेकर माहौल बदलना शुरू हुआ है। पहले कभी किसी नेता के मुंह से आपने डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्किंग की बात नहीं सुनी होगी, लेकिन पिछले 1 साल के दौर से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे नेता, बहुत सारे मिनिस्टर्स लोग कह रहे हैं कि अब ऐसा दौर आने वाला है जहां हिंदुस्तान के प्रत्येक युवा को अपना भविष्य डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्किंग में देखना पड़ेगा। धीरे धीरे माहौल बदल रहा है और अब सोचने का समय नहीं है, अब है काम करने का समय। सोचने का समय निकल चुका है, काम करने का समय इसलिए है कि सरकार के मापदंड तैयार है, पूरा प्लेटफॉर्म तैयार है, कंपनी की सारी तैयारियां है। बस हमें अब इसमें अपना, हम कितने प्रतिशत अपना योगदान देकर हम अपना कितना प्रतिशत यहाँ से ले सकते हैं, यह अब हमारे सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। ये एक रिपोर्ट है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, WFDSO। इस संस्था ने एक रिपोर्ट दी है। ये रिपोर्ट के तहत क्या बताया गया है, ये ग्लोबल रिपोर्ट। ये देखिए, लाल तीर का जो निशान बता रहा है, ये लाल तीर का निशान जो बता रहा है कि 2016 से 2019 तक जो ग्रोथ हुई है नेटवर्किंग मार्केटिंग की विदेशों में, वह ग्रोथ -0.3% है। लेकिन इसी के नीचे ब्लू कलर का एक तीर दिखाया गया है। ये ब्लू कलर के तीर में बताया गया है कि हमारी जो ग्रोथ हुई है वो हुई है 16.3% प्लस। विदेशों में डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस का जो टर्नओवर है वो माइनस में जा रहा है और हमारे हिंदुस्तान का जो टर्नओवर है यह प्लस में जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ हमारे हिंदुस्तान में संभावनाएं ज्यादा है। और मैंने आपको बताया कि जहां संभावनाएं ज्यादा होती है
और जो इसको सबसे पहले भुना लेता है वह सिकंदर कहलाता है। इसी के साथ मैं आगे एक और चीज बताना चाहूंगा आपको कि ये देखिए, ये फिर से एक और ग्लोबल रिपोर्ट है। मैंने वो थोड़ा छोटा लिखा था कि बाकी विदेशों में, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, चाइना हो गया, एशिया हो गया, यहाँ की डायरेक्ट सेलिंग की जो टर्नओवर की जो ग्रोथ है वो रेड कलर से दी है, वो माइनस में जा रही है। और हांगकांग और इंडिया, हांगकांग की मात्र 1.9% ग्रोथ है, लेकिन इंडिया की ग्रोथ यहाँ दिखा रही है 12.1%। तो संभावनाएं कहाँ पे? विश्व की जितनी भी बहुत बड़ी बड़ी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां हैं, जिस दिन हमारे हिंदुस्तान के मंत्रालय से सारी की सारी चीजें लीगल जारी हो जाएंगी, उस समय ये सारी की सारी कंपनियां हमारे हिंदुस्तान में अपने भविष्य को ढूंढेगी। जब वो कंपनियां अपने भविष्य को यहाँ आकर ढूंढ सकती है, तो क्या हम अपने भविष्य को अपनी मातृभूमि में रहकर क्यों नहीं ढूंढ सकते? बिल्कुल ढूंढ सकते। ये देखिए, केपीएमजी के जो हेड है रजत वाही सर, ये रजत वाही सर का क्या कहना है? भारतीय प्रवासी खाद्य सेवा क्षेत्र में अवसरों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला प्रस्तुत करता है। ठीक है, एक निरंतर बढ़ता हुआ उपभोक्ता विदेशी और भारतीय निवेशकों के लिए समान रूप से आकर्षक संभावनाएं प्रदान करता है। खाद्य सेवा मूल्य श्रृंखला के विभिन्न पहलुओं में प्रौद्योगिकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जो कच्चे और असंसाधित खाद्य सूची को ट्रैकिंग से लेकर उपभोक्ताओं के दरवाजे पर ऑर्डर करने और वितरित करने तक है। खाद्य सेवा उद्योग में विकास की संभावनाओं को और अधिक स्पष्ट रूप से महसूस करने के लिए उद्योग को नियंत्रित करने वाले मौजूदा मापदंडों में संशोधन करने की आवश्यकता है। कहने का मतलब, डायरेक्ट सेलिंग जो चल रही है हिंदुस्तान में, इतनी तेज गति से चल रही है कि इसमें कुछ मापदंडों में तब्दीली करने की जरूरत है, और हमारे भारत सरकार ने तब्दीली की है। वेबसाइट एक जारी हुई है जिसमें डायरेक्ट सेलिंग के जो नियम कायदे कानून बन रहे हैं, उसमें अगर आप अपनी कुछ मत देना चाहते हैं तो आप वहां पे अपना मत दे सकते हैं। आपके मत वहां स्वीकार्य आ रहे 27 तारीख तक। भारत का डायरेक्ट सेलिंग उद्योग 2025 तक लगभग 645 अरब रुपए तक पहुंच सकता है, फिक्की के केपीएमजी की रिपोर्ट। और ये फिक्की और केपीएमजी क्या है? फिक्की और केपीएमजी एक ऐसी संस्था है जो सभी देशों की अर्थव्यवस्था के ऊपर अपना विश्लेषण प्रस्तुत करती है। और जब भी इन संस्थाओं के द्वारा कोई विश्लेषण आता है, तो सारे के सारे देश इस विश्लेषणों को हाथों हाथ ले लेते हैं, क्योंकि केपीएमजी की रिपोर्ट एक दूरदृष्टि वाली रिपोर्ट होती है, लेकिन आज तक यह रिपोर्ट कभी भी फेल नहीं हुई है। सभी के सभी बड़े बड़े राष्ट्र इस रिपोर्ट के ऊपर काम करते हैं, इस रिपोर्ट को मान्य करते हैं, और जब भी कोई रिपोर्ट आती है इस तरीके से इन दोनों संस्थाओं के द्वारा, तो उसको हाथों हाथ लेते हैं। तो इसी दोनों संस्थाओं द्वारा रिपोर्ट दी गई है कि हमारे हिंदुस्तान का जो डायरेक्ट सेलिंग उद्योग का जो कारोबार है, 2025, बहुत ज्यादा समय नहीं बचा, 645 अरब रुपए तक पहुंच सकता है। आइए मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्किंग अब यूनिवर्सिटी में अभ्यास का विषय हो गया। पहले डायरेक्ट सेलिंग का कोई माई बाप नहीं था, कोई शिक्षा नहीं थी, कोई स्कूल नहीं था, सीनियर के माध्यम से सारी चीजें सीखी जाती थी। लेकिन आज यूनिवर्सिटी कोर्स लॉन्च कर रही है। और ये देखिए, एक यूनिवर्सिटी का एक प्रोस्पेक्टस आया है जिसमें डायरेक्ट सेलिंग को उन्होंने अपने इस विषय को अपने जो ईयर बोल सकते हैं, जो साल होता है उनका, उसमें डायरेक्ट सेलिंग के सब्जेक्ट को दिया है। और कर्नाटका स्टेट यूनिवर्सिटी ने एमबीए क्लासेस जो है उसमें डायरेक्ट सेलिंग का विषय अनिवार्य करके रखा हुआ है। मल्टी लेवल मार्केटिंग और नेटवर्किंग के विषय को उन्होंने एमबीए के साथ में जोड़ दिया, यानी एमबीए के जो बच्चे पढ़ाई करेंगे साथ में उनको सब्जेक्ट होगा नेटवर्क मार्केटिंग का।
और हमारा जो हिंदुस्तान है फिलहाल में एक आइडियल कंट्री बन रहा है डायरेक्ट सेलिंग के मामले में। आइडियल कंट्री किसे कहते हैं या आइडियल किसे कहते हैं? आइडियल इसे कहते हैं जहां संभावनाएं ज्यादा हो। आदर्श, एक आदर्श देश बनने जा रहा है हमारा डायरेक्ट सेलिंग के मामले में। कैसे? पहले हमारे देश में अभी जो कारोबार है वो लगभग है $2.477 और पूरे वर्ल्ड का जो बिजनेस है वह है $1,80,479 मिलियन। लेकिन अगर इसको अगर रुपए में अगर कन्वर्ट किया जाए, $1 की कीमत है ₹70 और लगभग होते हैं 12,63,353 करोड़ का कारोबार डायरेक्ट सेलिंग। इतने बड़े कारोबार में से आप अगर इस कारोबार के एक पार्टनर बनते हैं तो आप इसमें से कितना ले सकते हैं ये आपके सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है, आपके काम के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए विदेशी कंपनियां भारत में आकर डायरेक्ट सेलिंग में अपने भविष्य को ढूंढ रही है। तो क्या जब हमारा हिंदुस्तान एक आदर्श देश बनने जा रहा है डायरेक्ट सेलिंग के मामले में, तो इस अपॉर्चुनिटी को, इस संभावना को क्या हमने नहीं तलाशना चाहिए? हमने तो तलाशना चाहिए, तलाशने के बाद में सबसे पहले हम लोगों ने इसे कैश करना चाहिए। क्योंकि मैंने अभी आपको पिछले स्लाइड में बताया कि जब कोई भी आदमी जिस ट्रेंड की शुरुआत होती है उस ट्रेंड को अगर कैश करता है तो वो उस जमाने का सबसे सफल व्यक्ति बनता है। आइए एक झलक में बताना चाहूंगा आरसीएम का परिचय 20 सालों में। आरसीएम कहां से कहां तक पहुंच गया है और आगे आने वाले सालों में कहां पहुंच सकता है। लेकिन कहां पहुंच सकता है इसका आंकड़ा मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वह आंकड़ा अभी आने का है। इतनी तेजी से डायरेक्ट सेलिंग हमारे हिंदुस्तान में पैर पसार रहा है कि उन आंकड़ों की संभावना फिलहाल में हम लगाना हमारे बस की बात नहीं है। सबसे पहले मैं बता दूं सन 2020 में एक प्रोडक्ट था, आज लगभग 500 प्रोडक्ट है हमारी कंपनी के पास में। पहले कोई पीयूसी नहीं थी, आज लगभग 10,000 से ज्यादा पीयूसी है। पहले कोई डिपो नहीं था, आज 200 से ज्यादा डिपो है। पहले कोई हमारे साथ में वेंडर या ब्रांड पार्टनर नहीं, आज 25 से ज्यादा ब्रांड पार्टनर हम लोगों के साथ में जुड़ चुके हैं और कई ब्रांड पार्टनर्स, कई ब्रांड हम लोगों के साथ में पार्टनर बनने के लिए तैयार है और लाइन लगाकर खड़े हुए। जब सन 2000 में हमारी कंपनी ने शुरुआत की थी तो मात्र एक डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ा हुआ था, लेकिन आज हमारे साथ में लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ चुके हैं। पहले कंपनी का टर्नओवर बहुत मामूली हुआ करता था जिसको यहाँ दिखाया नहीं गया है, लेकिन सन 2020 के आते आते 2000 करोड़ टर्नओवर की यह कंपनी हो चुकी है और सामने 2025 का जो विवरण दिया गया है वहां प्रश्न चिन्ह लगाया है। वो इसलिए लगाया है कि उसकी गणना अभी करना असंभव है क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग जिस तरीके से अपना पैर पसार रहा है तो यह संभावनाएं कितनी होगी बता नहीं सकते। जैसा कि मैंने बताया पहले डायरेक्ट सेलिंग की या आरसीएम को करने की कोई गाइडलाइन नहीं थी, कोई गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं था, कोई नियम कायदे कानून नहीं थे। लेकिन आज पूरा का पूरा भारत सरकार का सपोर्ट है, गाइडलाइन बन चुकी है और सारे नियम कायदे कानूनों के तहत हमारी आरसीएम कंपनी काम करती है। गिरावट, पूरा हिंदुस्तान या पूरा विश्व की अगर बात करें हम तो गिरावट की मार को झेल रहा है। हर चीज में गिरावट। मार्केट में किसी भी दुकान में आप निकल जाइए तो पूछिए कि आज का धंधा कैसा हुआ, बेचारा दुकानदार छोटा सा मुंह बनाकर मायूस हो जाता है। थोड़ा बाहर निकलकर अगर हम किसी छोटी बड़ी इंडस्ट्री से पूछते हैं कि भैया कैसा व्यापार चल रहा है तो वो बोलता है कि डिमांड बिल्कुल भी नहीं आ रही, मार्केट बिल्कुल भी नहीं चल रहा। बड़ी बड़ी कंपनी के मालिकों से अगर अभी पूछे तो सभी मालिकों की हालत खराब है। प्रोडक्शन बन के तैयार है लेकिन मार्केट से डिमांड नहीं आ रही। सारी की सारी चीज किसकी वजह से हो रही? गिरावट की वजह से। लेकिन इस एक साल में डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्किंग में कोई गिरावट नहीं, बल्कि देखने में यह आया है कि डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्किंग में ग्रोथ हुई। जितने नए नए प्रोडक्ट इस कोरोना जैसी पेंडेमिक सिचुएशन में आए, इतने नया प्रोडक्ट पहले कभी नहीं आए थे।
जितने लोग अभी डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्किंग में अपने भविष्य को तलाश रहे हैं, इससे पहले लोगों को संभावनाएं नजर नहीं आ रही थी। तो जितनी भी मार्केट में अभी पेंडेमिक सिचुएशन चालू है कोरोना को लेकर, जो मार्केट में गिरावट बरकरार है, छोटे गांव से लेकर बड़े शहर तक, उसका एक ही सोल्यूशन है और वो है डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क। सबसे बड़ा डायरेक्ट सेलिंग में महत्वपूर्ण रोल है एडवर्टाइजमेंट का। आप अपने मुंह से अपने प्रोडक्ट की जितनी तारीफ करेंगे उतना आपका प्रोडक्ट बिकेगा। मैं तारीफ करने की बात क्यों कह रहा हूं? एक विमल जैसे गुटके की तारीफ होती है तो उसका टर्नओवर करोड़ों में जाता है, जबकि उससे स्वास्थ्य खराब होता है। एक रेड एंड व्हाइट सिगरेट की एडवर्टाइजमेंट एक सेलिब्रिटी करती है, उसका टर्नओवर करोड़ों में जाता है, जबकि उससे स्वास्थ्य को नुकसान होता है। एक सेलिब्रिटी आके कोका कोला की एड करती है, करोड़ों का टर्न होता है इस कंपनी का, लेकिन ये भी स्वास्थ्य को नुकसान करता है। एक 10 रुपए या 12 रुपए किलो में आने वाले आलू से चिप्स बनते हैं, लगभग 200 ग्राम चिप्स होते हैं और कीमत होती है 30 से 35 रुपए, लेकिन यह भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन एडवर्टाइजमेंट, लोग एडवर्टाइजमेंट देखकर ये सारे प्रोडक्ट खरीदते हैं। और साथ में पान मसाला, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटियों को लिया जाता है, बहुत अच्छा एक एड का निर्माण किया जाता है और वह एड ब्रॉडकास्ट की जाती है टेलीविजन के माध्यम से, पोस्टर्स के माध्यम से, बैनर्स के माध्यम से, और हम लोगों के दिमाग में ये सारी चीजें दिखाई जाती है कि यह सारे प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन है, जबकि छोटे अक्षरों में लिखा रहता है कि ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट है ये सेहत के लिए हानिकारक है। लेकिन देखा गया है कि इन सारी कंपनियों का टर्नओवर करोड़ों में जाता है। क्यों जाता है करोड़ों में? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट की पावर, एडवर्टाइजमेंट इस साइकोलॉजिकल तरीके से बनाई जाती है कि आपके दिमाग में सिर्फ उस प्रोडक्ट की खूबियां, उस प्रोडक्ट का रंग, उसकी पैकेजिंग, ये सारी चीजें आपके दिमाग में भरी जाती है। आपको मालूम है कि चिप्स का पैकेट के अंदर बहुत खराब चीजें भरी हुई है, लेकिन बच्चा जिद करता है तो आप अच्छे से अच्छा पैकेट लेकर देने की उसको कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ एडवर्टाइजमेंट के ऊपर इसलिए जोर दिया कि सेम यही काम जो सेलिब्रिटी कर रही है, वही काम हम करेंगे। यहाँ पैसा जा रहा है सेलिब्रिटी को, हमारे डायरेक्ट सेलिंग में पैसा आएगा हम अपने आप में जितनी स्किल पैदा करेंगे, अगर हमने जॉनी लीवर जैसी अगर एडवर्टाइजमेंट की तो रिजल्ट भी जॉनी लीवर जैसा आएगा। और हमने अगर एडवर्टाइजमेंट अक्षय कुमार, शाहरुख खान, अजय देवगन जैसी की तो रिजल्ट भी अजय देवगन, शाहरुख खान और अक्षय कुमार जैसे हैं। हमें अपनी स्किल को बढ़ाना है, अपने प्रेजेंटेशन को बढ़ाना है, हम किस तरीके से अपने प्रोडक्टों की सामने वाले के सामने तुलना करते हैं या खूबियां बताते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपना प्रोडक्ट कितनी जल्दी बेच पाए। ये सारी चीजें क्यों मैंने बताया? जितनी स्वास्थ्य को खराब करने वाली चीजें थी, वह अगर एडवर्टाइजमेंट करने से बिक सकती है, तो क्या हमारे स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट करने से नहीं बिक सकते? हमारा जो गिलोय तुलसी आया है, ये गिलोय तुलसी इतना नायाब प्रोडक्ट है, इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है, इसके रिजल्ट इतने जबरदस्त है। अगर आप इसका एडवर्टाइजमेंट करें, आप अपने आस पड़ोस के लोगों को इसका रिजल्ट बताएं, आप अपने आस पड़ोस के लोगों को इसकी जानकारी दे कि इसमें कौन कौन से तत्व पड़े हुए हैं और कोरोना जैसी महामारी में इसका क्या उपयोग होता है, तो क्या आपके एडवर्टाइजमेंट करने से यह प्रोडक्ट बिकेगा नहीं? जब सिगरेट बिक सकती है स्वास्थ्य को खराब करने वाली, तो यह स्वास्थ्य रक्षा की चीज क्यों नहीं बिक सकती? बिल्कुल बिक सकती है, बशर्ते आपका प्रेजेंटेशन कैसा होता है सामने वाले के सामने, इसके ऊपर सारी चीजें निर्भर करती है। साथ में हमारी कंपनी के न्यूट्रीचार्ज की जो प्रोडक्ट है, अपने आप में बहुत नया प्रोडक्ट है और कोरोना जैसी सिचुएशन में इन सारे प्रोडक्टों के रिजल्ट बहुत बेहतरीन आए हैं। लेकिन इन सारे रिजल्टों को जब तक हम अपने मुंह से किसी को बताएंगे नहीं, हम इसके एडवर्टाइजमेंट करेंगे नहीं, इसका टर्नओवर बढ़ाएंगे नहीं, इसका लाभ लेंगे नहीं,
तो कोई फायदा नहीं होगा। फिर से मैं बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य को खराब करने वाली चीजों की अगर एडवर्टाइजमेंट होती है तो उसका टर्नओवर करोड़ों में होता है। तो स्वास्थ्य को बेहतर करने वाली चीजों की अगर एडवर्टाइजमेंट हो जाए तो क्या यह प्रोडक्ट करोड़ों में नहीं बिकेंगे? बिल्कुल बिकेंगे। अब यह आपके सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है कि आप एडवर्टाइजमेंट कैसे करते हैं। हमारा हेल्थ गार्ड ऑयल, हेल्थ गार्ड का गामा ओरिजिनल, कोरोना जैसी पेंडेमिक सिचुएशन में गामा ओरिजिनल के इतने जबरदस्त रिजल्ट आया है कि साइकोटिन स्ट्रॉन्ग जैसी बीमारी को भी इस एक कैप्सूल ने मात कर दिया है। और हमारा जो यह तेल है, यह अमृत तुल्य तेल है। लेकिन जब तक आप इस तेल की जानकारी नहीं देंगे, टेलीविजन के ऊपर किसी तेल की ऐड आती है कि ये तेल खाने से दिल की धड़कन बरकरार रहती है, ना बढ़ती है ना कम होती है, लोग उस तेल को खरीद के लाते हैं सब पूरा। जिस तरीके से वो ऐड होती है, उस ऐड का परिणाम ये निकला है कि सफोला का सबसे ज्यादा टर्नओवर हो रहा है मार्केट में। लेकिन कहीं ना कहीं वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। और आप ये भी जानते हैं कि हमारा हेल्थ गार्ड ऑयल आज की परिस्थिति में अमृत। तो क्या जिस तरीके से वो लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, क्या हम नहीं कर सकते वैसे एडवर्टाइजमेंट? बिल्कुल कर सकते हैं, बशर्ते हमारे अंदर से निकलना चाहिए ये सारी चीजें। हमारे प्रोडक्ट कितने बेहतरीन है, इसके रिजल्ट कितने बेहतरीन है, कीमत का कंपैरिजन बताइए। आप खुद यूज करने के बाद में ही हमें पता चलता है कि इसमें क्या क्या खूबियां है। सारी खूबियों को बताइए, प्रोडक्ट बिल्कुल बिकेगा। एडवर्टाइजमेंट आपको करना है, सेलिब्रिटी आपको बनना है, पैसा भी आपको सेलिब्रिटी जैसा ही मिलेगा। देखिए नेटवर्किंग की पावर क्या है। दैनिक भास्कर में एक लेख छपा था, अगर आपके मोबाइल फोन में फेसबुक इंस्टॉल नहीं है तो भी फेसबुक तक आपका जो डेटा है वो पहुंच रहा है। कैसे पहुंच रहा है? नेटवर्क के माध्यम से। नेटवर्किंग की ताकत यह है कि आप उनके नेटवर्क में नहीं है फिर भी आपका डाटा वहां तक पहुंच रहा है। तो क्या हम अपने नेटवर्क को भी नहीं बढ़ा सकते? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। आपको नेटवर्क की ताकत को जानना होगा। यहाँ एक स्लाइड में हम दिखा रहा हूं, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि हम कितने मजबूत है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कितने रन बनाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कितने विकेट लिए इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क यह पड़ता है कि हमने दूसरों से कितने मजबूत है, यह हमारी सफलता तय करता है। आपने 223 रन दे दिए 3 विकेट लेकर और 163 रन के ऊपर आपने पूरी टीम को ऑल आउट कर दिया। तो पुरुषार्थ किसका बड़ा हुआ? जिसने 163 रन पर पूरी की पूरी टीम को ऑल आउट कर दिया। यानी हम कितने मजबूत हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दूसरों से कितने मजबूत है यह हमारी सफलता तय करता है। हमें दूसरों के रिजल्ट को नहीं देखना, हमें यह देखना है कि उसके रिजल्ट से मैं कितना बेहतर रिजल्ट ला पाऊं। हमें अपने आप को दूसरे से बेहतर बनाना। कोई अगर प्रोडक्ट की डेमोस्ट्रेशन दे रहा है तो हमने ये सोचना चाहिए क्या मैं उससे अच्छा डेमोस्ट्रेशन दे सकता हूँ, क्या मैं उससे अच्छी स्पीच बना सकता हूँ, क्या मैं उससे अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ। जिस दिन आपके अंदर ये सारी चीजें आपके साथ हो जाएंगी तो आप इस बिजनेस के अव्वल नंबर पर रहेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि 5 प्रश्न अपने आप से पूछिए। क्या आप इस बिजनेस करने के लिए इन 5 प्रश्नों पे खरे उतर सकते हैं? सबसे पहला, कमिट टू टेक एक्शन। क्या आप कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है या तैयार है इस बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए? दूसरा, क्रिएट डिजायर टू लर्न। क्या आप अपने आप में सीखने की इच्छा पैदा कर सकते हैं? नंबर 3 है, बी रेडी टू चेंज। क्या आप अपने आप में बदलाव करने के लिए तैयार हैं? बी कंसिस्टेंट एंड प्रेजेंस। लगातार और लगातार काम करने की आपके मन में इच्छा है? क्या आप अपने आप को खुद से इंस्पायर करने की क्षमता रखते हैं? अगर ये 5 खूबियां अगर आपने अपने आप में ला ली
तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के बादशाह बन सकते हैं। बशर्ते ये सारी की सारे 5 जो पॉइंट बताए मैंने, ये आपको अपने आप में आत्मसात करना है। एक-एक पॉइंट के ऊपर आपको खुद को परखना है, क्या मैं इस पॉइंट के ऊपर खरा उतरता हूँ? जिस दिन आप ये सारे पॉइंट्स के ऊपर खरे उतर गए, समझ लो कामयाबी आपके कदम चुमेगी और आप इस इंडस्ट्री के बेताज बादशाह रहेंगे। ये घोड़े दौड़ रहे हैं, ये बेलगाम घोड़े हैं। ये कितनी देर दौड़ते रहेंगे और कहां पे पहुंचेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये लगाम वाले घोड़े हैं और इनके ऊपर एक सवार बैठा हुआ है। अब ये घुड़सवार इन घोड़ों को इस लगाम के माध्यम से जहां पर लेके जाएगा, ये घोड़े वहां पर पहुंचेंगे। तो मुझे एक चीज बताइए, क्या वो बेलगाम घोड़े कभी अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ना उनको लगाम है, ना उनके ऊपर कोई घुड़सवार बैठा है। लेकिन उससे भी तेज गति से चलने वाले ये घोड़े हैं, इनके ऊपर एक मार्गदर्शक बैठा हुआ है, एक घुड़सवार बैठा हुआ है, लगाम उसके हाथ में है। तो यहाँ घोड़े रेस में जरूर अव्वल नंबर पर आए। तो हमें बेलगाम घोड़े नहीं बनना है, हमें लगाम वाले घोड़े बनना है और हमें अपने घोड़े के ऊपर घुड़सवार बैठाना है, जॉकी बैठाना है। जब तक हमारे दिमाग के घोड़े के ऊपर कोई घुड़सवार नहीं होगा, तब तक हमारा घोड़ा लक्ष्य की तरफ नहीं जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस बिजनेस में लगातार ग्रोथ चाहते हैं, अपने आप से प्रश्न कीजिए। अगर आप इस बिजनेस के बहुत बड़े मुकाम तक अगर जाना चाहते हैं, तो खुद से प्रश्न कीजिए। कौन से प्रश्न कीजिए? आज मैंने क्या किया? जब भी आप रात में सोने से पहले सोचे, एक डायरी के ऊपर लिखे, आज मैंने दिन भर में क्या किया। दूसरा ये लिखिए कि आज हमने हमारी टीम के साथ में बैठकर क्या किया। तो क्या होगा, दुनिया की कोई भी ताकत आपको इस बिजनेस का डायमंड बनने से नहीं रोक सकती। बशर्ते है कि आप में उतना मादा होना चाहिए, ये सारी चीजें सोचने समझने का। आज मैंने क्या किया, आज हमने हमारी टीम के साथ में क्या किया, तो रिजल्ट आपके सामने होगा। आप दुनिया के इस खूबसूरत बिजनेस के डायमंड बन सकते हैं। समस्या यह है कि इंसान सोचता है कि मैं शुरुआत कहां से करूं। तो शुरुआत करना है खुद से, अपने आप से शुरुआत करना है। शुरुआत करने में इस्तेमाल किन चीजों का करना है? इस्तेमाल करना है आपके पास में जो ज्ञान है, उस ज्ञान का आपको इस्तेमाल करना है। और करना क्या है? करना वही है जो आप कर सकते हो। और दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो हर मनुष्य नहीं कर सकता। अगर किसी व्यक्ति ने अगर वह काम किया है, तो आप भी उस काम को करके उसी के तरीके का रिजल्ट आप पा सकते हैं। क्योंकि किसी ने अगर एक क्रिकेट की पारी में अगर 200 रन बनाए हैं, तो दूसरी पारी में भी 200 रन बने हैं। बशर्ते ये है कि पहली पारी में 200 रन बनना चाहिए था, क्योंकि पहले ये देखा गया है कि 200 रन बनने में 30 साल लग गए। लेकिन अभी क्रिकेट की पारी में 200 रन बनने में, 200 सेंचुरी बनने में कोई समय नहीं लगता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आपने मुझे इतनी शिद्दत से और इतने ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।